जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके कदमों में दुनिया की हर दौलत, हर सुख सुविधा है, वो अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की और उनके उस सफर की जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक राजकुमार को अपना महल, अपना ताज, अपनी आलीशान जिंदगी सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा? चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दुनिया में चलना होगा जहां सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से राजसी शानो शौकत से भरी हुई थी। बात है 563 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनका भविष्य तो जैसे पहले से ही लिखा हुआ था, एक दिन वो एक महान राजा बनेंगे। उनका बचपन हर तरह के ऐशो आराम में बीता, एक ऐसी दुनिया जहां दुख की परछाई तक नहीं थी। देखिए उनकी दुनिया कितनी मुकम्मल थी। पिता थे राजा शुद्धोधन, मां थी रानी महामाया, बाद में उनकी जिंदगी में पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल भी आए। मतलब बाहर से देखने पर तो लगता था कि उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे दुख ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी थी। जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी मां रानी महामाया चल बसी। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। पर शायद ये होनी का ही एक इशारा था कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है जितनी महल की दीवारों के अंदर से दिखती है। महल की दीवारों ने उन्हें बाहरी दुनिया के गम से तो बचाकर रखा था, पर सवाल ये था कि कब तक। बहुत जल्द एक ऐसा सच उनके सामने आने वाला था जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देने वाला था। जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो देखा जो कभी नहीं देखा था। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। ये जिंदगी की वो कड़वी हकीकतें थीं जिनसे उन्हें आज तक दूर रखा गया था। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और बस यहीं से उनकी असल खोज की शुरुआत हुई। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही जिंदगी की सच्चाई है, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिर्फ 29 साल की उम्र में, सोचिए, एक ऐसी उम्र जब लोग अपनी जिंदगी को संवार रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं, उन्होंने अपनी बनी बनाई जिंदगी को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। और ये सिर्फ राजपाट का त्याग नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल तक को पीछे छोड़ दिया। जरा सोचिए, सच को जानने की वो प्यास कितनी गहरी होगी जिसने उन्हें इतना बड़ा बलिदान देने पर मजबूर कर दिया। उनका मकसद अपने लिए कुछ पाना नहीं था, वो तो निकले थे संसार को बुढ़ापे, मृत्यु और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। ये सिर्फ उनकी अपनी यात्रा नहीं थी, ये तो पूरी इंसानियत के दर्द का हल खोजने की एक कोशिश थी। इसके बाद सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान लगाया, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिला। और आखिरकार उनकी ये यात्रा एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची। जगह थी बिहार का बोध गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, वो ध्यान में बैठ गए। यही वो जगह थी जहां इतिहास बदलने वाला था। उसी पेड़ के नीचे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ का अंत हुआ और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है, वो जिसने जिंदगी के सबसे बड़े सच को जान लिया है। तो ये कहानी तो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी है, लेकिन चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिस पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। सवाल ये कि ये सब आखिर हुआ कब था। यहां पे बुद्ध के जीवन को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन सामने आती हैं। एक जो ज्यादातर मानी जाती है वो उनके जन्म का साल 563 ईसा पूर्व बताती है, लेकिन पंडित कोटा वेंकटाचलम जैसे कुछ इतिहासकार एक बिल्कुल ही अलग तारीख देते हैं, 1887 ईसा पूर्व। आप देख रहे हैं, ये 1000 साल से भी ज्यादा का फर्क है। तो सवाल उठता है कि ये दूसरी और इतनी पुरानी टाइमलाइन किस आधार पर दी जाती है। खैर, इसके जो समर्थक हैं वो प्राचीन भारतीय कैलेंडर, राजाओं की वंशावलियों और कुछ आर्कियोलॉजिकल खोजों का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक ये सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि बुद्ध बहुत पहले हुए थे। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है
क्या बुद्ध की जीवन की सही तारीखें ज़्यादा मायने रखती हैं, या फिर उनका वो ज्ञान और वो रास्ता जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को एक नई राह दिखाई है? शायद असली जवाब इन तारीखों में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं में ही छिपा है।